दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का आज मतदान समाप्त हुआ। 9 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर 96 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। हैदराबाद में कुल मिलाकर 61.16% मतदान हुआ है, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के गढ़ में 61.16% मतदान हुआ है। इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ हैदराबाद लोकसभा काफी चर्चे पर रहा है। 1951 में हैदराबाद लोकसभा में कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन अचानक वहां पर बदलाव 1984 में हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार सुल्तान सलाउद्दीन साहब वहां पर जीते और निर्दलीय उम्मीदवार बनके जीते। उसके बाद 1989 से 2004 तक लगातार सुल्तान सलाउद्दीन साहब जीतते रहे। 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से लगातार चुनते आ रहे हैं। वहां के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को और ओवैसी साहब को खूब पसंद करते हैं। उससे पहले सुल्तान सलाउद्दीन साहब को और उनकी पार्टी को खूब पसंद करते थे। यानी उससे पहले भी बात करें हम तो जब 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन साहब निर्दलीय उम्मीदवार जीते, तो इसका मतलब यह है कि सुल्तान सलाउद्दीन साहब को वहां के लोगों ने खूब पसंद किया है। उनके जो कारनामे हैं वो अच्छे देखे होंगे, इसीलिए लोग उन्हें चुना है। बाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बनी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर चुनाव से शुरुआत की और साथ ही साथ 1989 में वहां पर पहली बार एमआईएम का खाता खुला और एक ही लोकसभा सीट जीतते थे और फिर लोकसभा जाते थे। लोकसभा में देश भर के सारे मुद्दे वहां पर उठाते थे। लेकिन अचानक जो है बदलाव और भी आया जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब जीते। 2004 से लगातार पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे से अपना साख जमाने लगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में पार्टी काफ़ी मजबूत हुआ है। आज देश के अलग अलग राज्यों में उनके उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इस वक्त हैदराबाद लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है, चूंकि बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने यह आरोप लगाया है कि वोटिंग के दिन 90% बूथों में जो है गड़बड़ी हुई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी पूरा उम्मीद है, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 2,85,000 वोट के अंतराल से हराया था। और इस बार भी लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट प्रतिशत जिस तरह से अलग अलग चैनलों ने दिखाया है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को 47% से अधिक मतदान मिलेंगे और साथ ही साथ 37% मतदान जो है बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को दिया गया है। यानी इसका भी मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम की झोली में इस बार फाइनल हैदराबाद लोकसभा सीट है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र अलग अलग जगहों से अपना उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे हैं और किशनगंज लोकसभा में उनके उम्मीदवार का एक मतदान हो चुका है। इधर महाराष्ट्र से 4 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में 2 लोकसभा सीट और इधर चौथा चरण में खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से लड़े। यानी कुल मिलाकर झारखंड से 2, बिहार से 9, महाराष्ट्र से 4 और खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी कुल मिलाकर 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे हैं। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ अलग हटके कर रहे हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ इस बार अपना उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के साथ एक गठबंधन है। पिछले दिनों बिहार में चुनाव प्रचार के बाद वो उत्तर प्रदेश गए थे, वाराणसी में चुनाव प्रचार किए थे और लगातार जो है अपने सहयोगी दल के साथ चुनाव प्रचार किए, चूंकि उनका मिशन 2025 में लड़ना है और विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब आने वाले दिनों में वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिए बेहतर नहीं है और बेहतर उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने अब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अलग अलग राज्यों में जो उम्मीदवार उतारे हैं, इन 16 में से 4-5 सीट ओवैसी साहब जीत सकते हैं।
इस पर विस्तार पूर्वक हम वीडियो बनाएंगे और साथ ही साथ आपको बारीकी से समझाएंगे कि बिहार में कौन 2 सीट या 3 सीट जीत सकते हैं और महाराष्ट्र में कौन ऐसे सीट है वो जीत सकते हैं। इधर झारखंड में जो 2 सीट है पर लड़ रहे हैं चुनाव, उसमें से कौन सीट 100% चांस है। लगातार और आप हमारे द मैसेज न्यूज़ में बने रहें ताकि आपको हर अपडेट मिले और विस्तार पूर्वक हम इस पर वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और लगातार दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें।